तो बात एक बार फिर से कर रखे हैं बुलडोजर एक्शन की, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये बुलडोजर एक्शन दरअसल फिर से शुरू होने वाला है। प्रयागराज एक बार फिर से शुरू होगा। थोड़ी ही देर में ये बुलडोजर चलेगा। अतीक के गुर्गे गुलाम के घर पर ये बुलडोजर चलना है। तेलियरगंज में गुलाम के घर ये बुलडोजर चलेगा। अतीक के शूटर्स की संपत्ति पर ये एक्शन है, ये प्रहार है। उधर धूमनगंज और तेलियरगंज में साबिर और गुलाम हैं जिन पर दरअसल ये एक्शन लिया जा रहा है। किस तरह से अतीक और उनके संबंध रखे हैं, इसी को लेकर और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको वहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है और अतिरिक्त फोर्स जो है प्रियंका वो भी वहां पर बुला ली गई है। बिल्कुल, देखिए अतीक का शूटर मोहम्मद गुलाम उमेश के आते ही फायरिंग शुरू की थी। ये पूरा मामला एक तरफ हम आपको स्क्रीन में समझा रहे हैं। गुलाम की गर्लफ्रेंड को हिरासत में लिया जा चुका है। गर्लफ्रेंड फोन पर अपडेट सारे देती थी, तो उससे भी आगे पूछताछ होगी। बाबा का बुलडोजर फिर गरजने वाला है। फिर जमींदोज होंगे माफिया के अवैध अड्डे। काली कमाई से बनाए ठिकानों पर होने वाला है बुलडोजर प्रहार। डॉन अतीक के ना गुर्गे बच पाएंगे, ना ही खास सिपह सालार। होली के बाद से शांत पड़ा योगी सरकार का बुलडोजर फिर एक्शन में है। इस बार निशाने पर है डॉन अतीक के खास गुर्गे और शूटर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए ने अतीक के गुर्गों के ठिकाने जमींदोज करने के लिए अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। नए सिरे से गुर्गों की अवैध संपत्तियों की पहचान कर ली है। एक जंबो लिस्ट बनाई गई है। खबर है कि आज पीडीए बुलडोजर लेकर इन ठिकानों पर पहुंच सकता है। काली कमाई से खड़े किए गए अवैध आशियानों का भी वही हाल कर सकता है जो सफदर, खालिद जफर और माशुकुद्दीन के घरों का हुआ। उमेश पाल पर हमला करने वाले 7 लोगों में से 2 एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। बाकी 5 अभी फरार चल रहे हैं। माना जा रहा है कि इन फरार 5 आरोपियों के घर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के रडार पर है। होली के बाद से डॉन के कुछ खासम खास सिपह सालारों पर एक्शन की चर्चा थी, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई। अब कहा जा रहा है कि उन खासों का नंबर भी आ गया है। माफिया के करीबी 2 दर्जन लोगों की लिस्ट तैयार है और इनके घरों का हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सूत्रों की माने तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की जंबो लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद गुलाम रडार पर हैं। कई बिल्डर, डॉक्टर के घर भी एक्शन होगा। शिक्षण संस्थाओं के मालिक, फाइनेंसर भी लिस्ट में शामिल हैं। कई कारोबारियों के घर भी पीडीए के रडार पर हैं। गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार चल रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी से पहले उनके ठिकानों पर एक्शन हो जाएगा। पुलिस से लुका छिपी खेल रहे ये कुछ दिन ये शूटर भले ही बच जाएं, लेकिन ये तय हो गया है कि ये अपना घर नहीं बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे मोनिका की तरफ। मोनिका, लगातार दिखा रहे हैं वो तस्वीरें कि किस तरीके से अतीक अहमद के जितने गुर्गे हैं उन पर कड़ा प्रहार हो रहा है और 2 दर्जन के करीब लिस्ट तैयार हो चुकी है। क्या कुछ बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए लिस्ट तैयार हो चुकी है। जिस तरीके से आपने भी कहा 2 दर्जन से अधिक गुर्गों पर अतीक अहमद के करीबियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, जहां पर एक के बाद एक बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। ये जो घर आप मेरे पीछे देख रही हैं, ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, विजय पंकज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो घर है ये मोहम्मद गुलाम का घर है, जो कि अतीक अहमद का बेहद करीबी शार्प शूटर 5 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद गुलाम का घर है, जिस पर आज बुलडोजर एक्शन होगा। यानी कि इस घर को आज ध्वस्त करने की जो पूरी कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि पीडीए का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से इस घर का निर्माण कर दिया गया। हालांकि हजारों साल पुराना, माफी चाहेंगे वर्षों पुराना ये जो घर है, वर्षों पुराना ये घर है, जिसे ढहाने की जो पूरी कार्रवाई है वो आज की जा रही है। आप एक्शन तो दिखा रही हैं कि वहां पर अतिरिक्त फोर्स जो है वो भी बुला ली गई है, तैनात कर दिया गया है, बाजार बंद कराए जा रहे हैं, घर आप दिखा रही हैं यहां पर। लेकिन बुलडोजर की ये कार्रवाई कितनी देर में शुरू होने वाली है? कितनी देर में आप कह रही हैं कि पीला पंजा भी वहां पर पहुंच चुका है?
देखिए 12 बजे के बाद ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की गई, दफ्तर खुलने का समय हुआ पीडीए का, और 11 बजे के आसपास पहले ये कार्रवाई मानी जा रही थी कि शुरू होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद ये एक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ लोग हैं, इधर आइए भैया, आप लोगों को पता है आज बुलडोजर चलेगा यहाँ पर? जी हाँ, ये तो पता है जी। कभी देखा है गुलाम के ऐसा कौन है? नहीं, कभी देखा नहीं है। कभी यहाँ घर आता था? ये नहीं देखे मैम। कितने सालों पहले घर आया था, कभी देखा? कभी नहीं देखा। देखिए यहाँ पर, क्योंकि घर के इधर भी घर है, मैं आपको आगे बाहर दिखाती हूँ, बाहर की तरफ भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि ये जो घर है, ये घर आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर आज बुलडोजर प्रहार देखने को मिलेगा। विजय पंकज आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पुलिस बल की जो तैनाती है वो की गई है। ये जो संकरी सी गली आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये बस छोटी सी गली है, बहुत संकरी गली है जहाँ पर आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो पूरा घर है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने आपको दिखाया, उसके बाद ये पूरा एंड पॉइंट, यहाँ तक ये पूरा जो घर है, ये पूरा घर तोड़ दिया जाएगा, इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये जो 3 दुकानें हैं वो जिसे इन्होंने किराए पर दे रखा था, यानी कि इन 3 दुकानों को भी जो तोड़ने का काम है, जो ध्वस्त करने का काम है, वो किया जाएगा। इधर अगर आप देखें पंकज, तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई है। चूंकि यहाँ पर बुलडोजर आएगा, हम जेसीबी आने वाली है, और ऐसे में यही एक बड़ी वजह है कि पूरी जो गली है उसको खाली कराने का काम किया जा रहा है। दुकानें यहाँ आसपास की आज बंद करा दी गई है। विजय पंकज अपने पीछे, पंकज जरा ये तस्वीर दिखाइए किस तरीके से जो दुकानें हैं वो आज शटर डाउन है, क्योंकि यहाँ पर आज बुलडोजर एक्शन होगा, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। दुकानों के शटर गिरवा दिए गए हैं, यानी कि दुकानें आज बंद है। उस तरफ की भी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, देखिए उस तरफ भी जो तमाम दुकानें हैं वो तमाम दुकानें आज बंद कर दी गई हैं। ये तमाम आगे की तरफ भी अगर आप ये पूरी की मार्केट का इलाका देखेंगे, क्योंकि ये रसूलाबाद इलाका है प्रयागराज का, जहां पर ये आसपास आमने सामने की तरफ पूरी मार्केट है। इस मार्केट का शटर आज डाउन है, इस मार्केट को आज बंद किया गया है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर बुलडोजर भी पहुंच जाएगा और फिर हम बुलडोजर एक्शन भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले की जो पूरी तैयारी होती है, क्योंकि देखिए किसी को इस एक्शन के दरमियान चोट ना लग जाए, कोई हानि ना पहुंचे, यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ से जो पूरा इलाका है वो खाली कराने का काम पहले किया जा रहा है। पुलिस के जो जवान हैं वो एक एक कर तमाम जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो गई थी, उन तमाम भीड़ को हटाने का काम किया। लेकिन अगर अभी भी आप देखें, ये देखिए किस तरीके से घरों के ऊपर लोग इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि ये लोग उस बुलडोजर एक्शन के इंतजार में है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वो काम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस आज करने जा रही है, योगी आदित्यनाथ का विभाग करने जा रहा है, यानी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण आज ये एक्शन लेने जा रहा है। और ये कहा गया है कि ये बिना नक्शा पास कराए, बिना मैप पास कराए अवैध तरीके से इस घर का निर्माण किया गया। जो घर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये जो पीली दीवार आप देख रहे हैं, यही पूरा घर है, लंबाई में ये पूरा घर है, 335 फीट के आसपास का ये घर का पूरा जो एरिया है वो बताया जा रहा है, जिसको आज ध्वस्त किया जाएगा। इस घर में मोहम्मद गुलाम का भाई और उनकी मां रहते हैं, जिनका यह कहना है कि सालों से हमारा मोहम्मद गुलाम से कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है। 2000 में उसकी शादी कर दी गई थी, 2014 में, उसके बाद तो वो यहाँ से चला ही गया, बिल्कुल भी कभी यहाँ नहीं आया। एक दो बार उससे फोन पर बातचीत हुई, उसने रहने के लिए यहाँ पर कमरा मांगा, लेकिन हमें उसकी कुछ चीजों के बारे में पता चला। दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दुकानें बंद हो चुकी हैं, लोगों को बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। क्या कुछ और एहतियात बरतने के लिए कहा है? क्योंकि ये तो साफ है कि माफिया नहीं बचेगा, उसके जितने करीबी हैं वो भी नहीं बचेंगे, और जो ये अवैध आशियाना खड़ा किया है उस पर कड़ा प्रहार भी होगा। बिल्कुल कड़ा प्रहार देखने को मिलेगा। एहतियातन यहाँ से लोगों को हटाया गया है, दुकानें बंद की गई हैं। जिस तरह की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है, और जो पुलिस फोर्स है वो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो पुलिस बल की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि आज जब ये बुलडोजर प्रहार यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पूरे घर को ध्वस्त करने की जो पूरी कार्रवाई है, आलिशान घर को ध्वस्त करने की जो पूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, लोग एकत्रित ना हो जाए, उस सबको बैलेंस करने के लिए और नियंत्रण में स्थिति को रखने के लिए जो पुलिस बल है वो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि पुलिस बल की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए, ये जो 3 दुकानें मैं आपको आगे की तरफ दिखा रही हूँ, ये 3 दुकानें, इनको भी पूरा गिराया जाना है, क्योंकि उसी घर की दुकानें हैं जहां पर घर का कुछ आगे का हिस्सा इन लोगों ने दुकान बनाकर किराए पर दे दिया था, उसको भी गिराने की जो पूरी कार्रवाई है वो की जा रही है। ये देखिए, लोगों में किस तरीके का यहाँ पर जो माहौल है वो देखा जा रहा है। कुछ लोगों से भी हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है आज यहाँ बुलडोजर चलेगा?
दूसरे सोचे हम नहीं। आपको पता है आज भैया बुलडोजर चलेगा यहाँ पर? बिल्कुल, तो लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जाहिर तौर पर सभी के लिए कौतूहल का एक विषय जो है वो दरअसल बना हुआ है। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड जिसके 5 हमलावर अब भी फरार चल रहे हैं, पुलिस को इनकी तलाश है। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए नेपाल तक पुलिस पहुंच चुकी है, इनाम का पैसा भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन पांचों का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस बीच इस हत्याकांड का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो बेहद घातक है। ये प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड का सबसे नया सीसीटीवी वीडियो है। 58 सेकंड के इस वीडियो में सबसे पहले उमेश पाल की भतीजी बदहवास भागते हुए नजर आती है। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग बाहर निकलते हैं। इसके बाद वहां धुआं हो जाता है जिससे सब सहम जाते हैं। धुआं थोड़ा छटता है तो वीडियो में उमेश पाल के गनर राघवेंद्र दिखाई देते हैं जो जमीन पर गिरे होते हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से घर के आगे की जो 3 दुकानें हैं, जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि घर के आगे के हिस्से में ये 3 दुकानें काट दी गई जिन्हें किराए पर चढ़ाया गया था। उन दुकानों को खाली करा दिया गया पहले, और अब ये देखिए मजदूरों ने अपने काम को अंजाम देना यहाँ पर शुरू कर दिया है। जो वर्कर्स है वो दुकान का जो ताला है वो तोड़ रहे हैं, और ये देखिए किस तरीके से हथौड़े के माध्यम से इस ताले को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, खोला जा रहा है। और ये देखिए अब शटर ऊपर किया जा रहा है और फिर इन दुकानों को तोड़ने का जो काम है वो शुरू होगा, क्योंकि आगे की तरफ से ये देखिए किस तरीके से शटर को यहाँ पर ऊपर किया जा रहा है और फिर इसको पूरा तोड़ने का जो काम है वो किया जाएगा। वर्कर्स यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 से भी ज्यादा संख्या में यहाँ पर वर्कर्स हैं जो कि इस घर को तोड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से अभी लगातार रिपब्लिक भारत पर आप घर की तस्वीरें देख रहे थे, जो मोहम्मद गुलाम के घर है, मोहम्मद गुलाम का अवैध घर है, अवैध संपत्ति है जिसे बिना नक्शा पास कराए बनवा दिया गया था। और विजय पंकज को कहूंगी, पंकज जरा वाइड तस्वीरें आप दिखाइए वाइड फ्रेम के जरिए, ताकि और बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों तक ये जो तस्वीरें हैं वो पहुंच सके। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद गुलाम के घर को ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो अब बस शुरू होने जा रही है। शुरुआती जो कदम है वो यहाँ पर पीडीए की तरफ से उठा लिए गए हैं, यानी कि घर के बाहर की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, क्योंकि ये देखिए घर गली में है जो इस तरीके से हमने आपको दिखाया था। पंकज जी गली भी जरा एक बार दिखा दीजिए। घर गली में है और गली लंबाई में पूरा घर है, 335 फीट का ये लगभग बताया जा रहा है जो पूरा घर है। घर के आगे का जो पोर्शन था, घर के आगे का जो एरिया था वो काट कर दुकानें वहां पर 3 बना दी गई थी, जहां पर गुलाम के भाई ने इन दुकानों को किराए पर चढ़ा दिया था। तो ये देखिए अब अंदर की तरफ ये जो तमाम वर्कर्स हैं वो आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में आगे की तरफ अधिकारी भी हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत पर, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर, क्योंकि जहां खबर वहां रिपब्लिक भारत, और ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है जो आप तक सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रही है। ग्राउंड जीरो से लगातार हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले आपने मोहम्मद गुलाम के घर के अंदर की तस्वीरें भी देखी, क्योंकि वहां कोई नहीं पहुंचा, वहां पहुंचा तो पहुंचा सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत। हमने आपको दिखाया था कि गुलाम का घर अंदर से किस तरीके का है। और ये देखिए अब ये जो तमाम वर्कर्स है वो गुलाम के घर के अंदर घुस चुके हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो आप देख रहे हैं। घर से जो सामान है, अब सामान बाहर नहीं, माता है यहाँ पर गुलाम की, आपको ये सब कुछ होने वाला है? नहीं बेटिया, सवेरे पता चला है पेपर में, सुबह पेपर से पता चला। हम पढ़े नहीं ना, मोबाइल चलावे जानी नहीं तो हम का पता पाई। हाँ। मोबाइल नहीं जानी चलावे, सब मोबाइल कुछ नहीं आवे। अब सवेरे पेपर पढ़े तो बताएं लड़का। तो देखिए इनका कहना है कि सुबह न्यूज़पेपर और टीवी के माध्यम से यहाँ पर हमें पता चला है। ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज मेरे विजय आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो घर का जो पूरा सामान है वो एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इस घर को तोड़ने की जो कार्रवाई है, यानी कि ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसको आज अंजाम दिया जाना है। और यही एक बड़ी वजह है, घर के अंदर जो सामान है उस सामान को एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि गुलाम के परिवारजनों का यह कहना है, उनके भाई से हमारी बातचीत हुई है, उनकी मां से हमारी बातचीत हुई, उनका यह कहना है कि गुलाम से हमारा किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है, वो यहाँ आता भी नहीं था। सालों पहले हमारा जो संबंध है वो उससे खत्म हो गया, वो उससे टूट गया, क्योंकि हमें पता चला कि वो किस तरीके से अतीक अहमद के करीबी हो चुका है, अतीक अहमद के इतना करीब हो चुका है कि किस तरीके से अवैध
और बुराई के रास्ते पर चल चुका है, एक शार्प शूटर बन चुका है। तो ऐसे में उन लोगों ने उससे पूरे संबंध जो है वो तोड़ दिए थे। मोहम्मद गुलाम शार्प शूटर जिसने उमेश पाल को गोलियों से भून दिया था, उस मोहम्मद गुलाम के घर पर आज बुलडोजर चलेगा, उस संपत्ति को किया जाना है। हालांकि गुलाम कहां है ये किसी को नहीं पता। ये देखिए घर के अंदर की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। मजदूर है, एक एक कर ये देखिए जो सारा सामान है वो घर के अंदर से निकाल रहे हैं, पूरे घर को खाली किया जा रहा है। इधर की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पंकज जरा इधर की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि एक एक कर ये देखिए ये जो ताला यहाँ पर लगा है, ये गेट आप देख रहे हैं कमरे का, ये कमरे का दरवाजा जिस पर ताला लगा हुआ था, उस ताले को तोड़ने का काम किया गया है और अब अंदर घुसकर भी जो तमाम सामान है उसको बाहर निकाला जाएगा। घर को पहले खाली किया जा रहा है। ये देखिए घर के ऊपर जिस तरीके से एक फ्रेम लगा हुआ था, इस पर फ्रेम पर कुछ लिखा हुआ था, उस फ्रेम को हटाया गया है। यानी कि एक एक चीज इस घर की खाली की जा रही है, निकाली जा रही है बाहर। ये देखिए अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घर के अंदर का है। ये देखिए बेड को अब खाली कराया जा रहा है। बेड यहाँ पर रखा हुआ था, कमरे का पहले ताला तोड़ा गया, उसके बाद बेड यहाँ पर जो रखा गया था। अक्सर हम देखते हैं कि बेड के अंदर भी जो सामान है वो स्टोरेज के लिए रखा जाता है। तो ये देखिए किस तरीके से उसकी जो प्लाई है वो तोड़ी गई है, वो हटाई गई है और देखा जा रहा है कि बेड के अंदर भी अगर किसी तरह का कोई सामान है तो उसको भी यहाँ पर ये देखिए एक एक कर ये देखिए ये मजदूर घर का जो सारा सामान है ये एक एक कर लेकर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अधिकारी भी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं जो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से कर रहा है। यहाँ पर तमाम अधिकारी, ये 2 ऑफिसर्स को भी आप देखेंगे जो यहाँ पर किस तरीके से पूरे घर को तोड़ने की कार्रवाई है वो की जानी है। उससे पहले घर को खाली कराने का काम जो है वो कर रहे हैं। ये देखिए घर को खाली किया जा रहा है। ये बेड के अंदर भी चेक किया जा रहा है, अगर किसी तरह का कोई सामान है उसको बाहर निकाला गया। प्लाई तोड़ी गई, इसको भी अब बाहर निकाला जा रहा है। ये पूरा कमरा खाली कराया जा रहा है। इस कमरे का पहले ताला भी तोड़ा गया। इधर आप देखेंगे ताला टूटा पड़ा है क्योंकि इस कमरे का ताला जो है वो ताला लगा हुआ था, यहाँ पर उस ताले को तोड़ दिया गया है। ये पूरा घर खाली कराया जा रहा है। मोहम्मद गुलाम के घर पर आज बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। कुछ ही देर में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था, मुख्यमंत्री ने माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वही कुछ आज होने जा रहा है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।